प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ संस्कृत सुधा क्लास 4th की जो हमारी बुक है उसका जो चैप्टर है प्रथम पाठ चित्र पाठ, इसका भावार्थ हम समझेंगे। हर एक शब्द का हम अर्थ जानेंगे कि संस्कृत में और हिंदी में इनका क्या अर्थ होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस पेड़ पर हमें क्या दिखाई दे रहे हैं। आम। आम को हम संस्कृत में कहते हैं आम्राणी। आम्राणी मतलब आम। सुकह। सुकह मतलब तोता। आपको यहाँ तोता दिखाई दे रहा है। तोता को हम संस्कृत में कहते हैं सुकह। यहाँ सूरज दिखाई दे रहा है। सूरज को कहते हैं सूर्य। ये क्या है? वृक्ष। वृक्ष को पेड़। पेड़ को संस्कृत में कहते हैं वृक्ष। क्षेत्रम। क्षेत्रम का मतलब होता है खेत, क्योंकि जो किसान है वो खेत में ही बैल चला रहा है। और बैल को संस्कृत में कहते हैं वृषभऊ। वैसे वृषभः कहते हैं अगर एक बैल हो तो, लेकिन यहाँ बैल कितने दिखाई दे रहे हैं? 2, तो वृषभऊ 2 बैल। कृषकः किसान। ग्रहे घर। चटकाह चिड़िया। बहुत सारी हैं तो चटकाह चिड़िया। कमलानी कमल। कमलानी का मतलब होता है कमल के फूल। कलिका। कलिका को कहते हैं कली। बालिका। अब यहाँ भी बहुत सारी बालिकाएं हैं। एक लड़की होती तो बालिका, और बहुत सारी हैं तो बालिका लड़कियाँ। वर्तकः। वर्तकः का मतलब होता है बतख। मत्स्याः मछलियाँ। एक चीज़ ध्यान रखना कि जब स्त्रीलिंग शब्द होते हैं और उसमें एक वचन होता है तो कोई विसर्ग नहीं आता। अगर बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो विसर्ग आता है। मंडूकः मेढक। मंडूकः को क्या बोलते हैं? मेढक। शाकापणः। शाकापण का मतलब होता है दुकान। आपणिकः। आपणिकः का मतलब होता है दुकानदार। और जो पुल्लिंग जाति होती है उसमें उल्टा होता है, उसमें एक वचन के लिए विसर्ग आते हैं और बहुवचन में विसर्ग नहीं आते हैं। मूलकानी। मूलकानी का अर्थ होता है मूलियाँ। पटोला। पटोला का मतलब है परवल। कूष्मांडः। कूष्मांड का मतलब होता है कद्दू। आलूकानी। आलूकानी का मतलब होता है आलू। बस यानानी। बस यानानी का मतलब होता है बस, बसें। यात्रिणः यात्रीगण। गृंजनानी गृहिणी या औरत। कार्यानम कार। शौचालय शौचालय। बालकः एक लड़का। नलकूपः नल। बालिका एक लड़की। आपणिका महिला दुकानदार। सेब फलानी सेब का फल। बालकाः बहुत से लड़के। कदली फलानी। कदली फलानी का मतलब होता है केला। शिक्षिका। शिक्षिका मतलब होता है शिक्षिका औरत से, मतलब अध्यापिका। श्याम पट्टः ब्लैक बोर्ड। शिक्षकः यानी कि अध्यापक। शब्द अर्थ देखेंगे। ग्रहे का अर्थ होता है 2 घर। वृषभऊ का अर्थ है 2 बैल। आलूकानी का अर्थ है बहुत से आलू। कूष्मांडा कद्दू। पटोला बहुत से परवल। पनसम को कहते हैं कटहल। यात्रिण को कहते हैं यात्रीगण। कदली फलानी का अर्थ होता है केले। नलकूप का अर्थ है हैंडपंप। शाखा पड़े का अर्थ है सब्जियों की दुकान। आपणिक का अर्थ होता है दुकानदार। सोपानम का अर्थ है सीढ़ी। वर्तक मतलब बतख। ग्रंजनानी मतलब गाजर। यहाँ ग्रंजनानी जो है गाजर है, सॉरी। बहुवचन ने परिवर्तयत, यानी एक वचन को बहुवचन में बदलना है। वृषभः वृषभा। पटोलः पटोलाः। वृक्षः वृक्षाः। कृषकः कृषकाः। मूलकं मूलकानि। पुस्तकं पुस्तकानि। कार्यानं कार्यानानि। वनं वनानि। शिक्षिका शिक्षिकाः। बालिका बालिकाः। कलिका कलिकाः। लेखिका लेखिकाः। चित्रं दृष्ट्वा उचित पदम लिखतः। यथा बालकः हसति बालक हंसता है।
बालिकाः क्रीडन्ति, लड़कियां खेलती हैं। कमलम विकसति, कमल खिलता है। और कमलानी हो जाएगा तो बहुत से कमल। मत्स्य, मछली तैरती है। उदाहरण अनुसार पदानि लिखत। बालक पुल्लिंग में कौन कौन आएंगे, इसमें से ढूंढ के हमें लिखना है। तो बालकः, मत्स्यः और वृक्षः। स्त्रीलिंग में है छात्रा, शिक्षिका, आपणिका। नपुंसकलिंग में फलम, गृहम, पत्रम। म योजयित्वा शब्द निर्माणम कुरुतः। म शब्द लगा के शब्द निर्माण करना है। पुस्तक, पुस्तकम। गृह, गृहम। शाक, शाकम। हल, हलम। फल, फलम। बश्यान, बश्यानम। वाक्येषु कर्ता पद रेखांकित कुरुतः। इन वाक्यों में जो कर्ता पद है उसको रेखांकित करना है। तो कृषकाः कर्षन्ति में कृषका है। बालकाः गच्छन्ति में बालका है। बालिकाः क्रीडन्ति में बालिकाः। पत्राणि पतन्ति, पत्राणि करता है। कमलानि विकसन्ति में कमलानि है। मत्स्याः तरन्ति में मत्स्या है। यात्रिण तिष्ठन्ति में यात्रिण है। उदाहरण अनुसार प्रश्न निर्माण कुरुतः। उदाहरण के अनुसार प्रश्न बनाओ। एषः सूर्यः, यह सूर्य है। एषः कः, यह क्या है। एतानि पत्राणि, ये पत्ते हैं। एतानि कः, यह क्या है। एते मत्स्याः, यह मछलियाँ हैं। एते कः, ये सब क्या हैं। एषा शिक्षिका, यह शिक्षिका है। एषा कः, यह कौन है, यह क्या है। एते गृहे, ये दोनों कौन हैं। तो एते कः, एते गृहे, ये दोनों घर हैं। एते कः, ये दोनों कौन है। उचित पदानि योजत, उचित मिलान करना है। पत्राणि पतन्ति, पत्ते गिरते हैं। बालिकाः क्रीडन्ति, लड़कियां खेलती हैं। चटकाः कूजन्ति, पक्षी कूजते हैं। बालकाः गच्छन्ति, लड़के जाते हैं, लड़का जाता है। कृषकः कर्षति, किसान खेत में काम करता है। विसर्ग निर्माण, शब्द निर्माण कुरुतो, विसर्ग लगा के शब्द का निर्माण करना है। तो वृक्ष, वृक्षः। दर्पण, दर्पणः। चंद्र, चंद्रः। तो ये हो गया हमारे पाठ का भावार्थ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।